प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आपके कथनानुसार साइकोलॉजी के राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 1 का जो एग्जामिनेशन 2018 को हुआ था, है ना, 18 में हुआ था, 11/2/2018। आज हम आपको ना क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप समझेंगे कौन सा क्षेत्र लिखा हुआ ब्लूमबर्गीय नामित नहीं है, तो इसमें से ना भावना है वो नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 2005, देखिए हम आपको बोलते हैं बार बार कि आप लोग ना एनसीपी पढ़ते रहिएगा। तो ये एनसीपी के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2005 के कौन सा सही नहीं है, इसको हमने डीप में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो इसमें से मेन जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, ठीक है ना। अरे भाई हट जा। हाँ चलिए, ये 3 नंबर नहीं है, रिटर्न विद्या से ये नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा ना क्वेश्चन को ना ब्रीफली जान लेते हैं कि स्कूल को वह ज्ञान जो बाहरी जीवन में जोड़ा जाए, पढ़ाई को रिटर्न पद्धति से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक को केंद्रित न करके कक्षा को जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों पे आश्वासन तैयार हो, उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्र छात्रों को हमारे जीवन में प्रदूषण के प्रभाव को समझते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा जाए। इस पर ब्लूमबर्ग ने वर्गीकरण का संज्ञानात्मक विकास कौन सा दिया है? इसके पूरे ऑप्शन है विश्लेषण, संप्रयोग, समझ और चौथा है इसका ज्ञान। अब आपको बताने हैं कि इसका सही आंसर है संप्रेषण, है ना, संप्रयोग जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके बारे में हम ना थोड़ा डिटेल भी देख सकते हैं वैसे, लेकिन चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। थोड़ा फ्लाइट मोड में कर दूँ इसको। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक के तौर पे आप उपयुक्त पर्यावरण की जांच करते हुए छात्र को बुद्धि, व्यक्तित्व, कक्षा बाहर के जानकारी को एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप इसे क्या कहेंगे? इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपको जानने से 4 है, लेकिन मेनली इसका आकलन कि बच्चे क्या जानते हैं किसी चीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता, उच्च निगमन, बाद में उम्र को भी रहेगा, बयान को ना जोर देता है, वो किस चीज़ पर जोर देता है? तो उसका अनुवांशिकता, जैसे मम्मी पापा के बाल बच्चे रहेंगे वैसे करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुवांशिकता जन्मजात गुण से वंशानुक्रम होता है, इसे ठीक से 9 महीना से संपन्न हो जाता है। गर्भाधान में भी 46 गुणसूत्र थे, 23 माता का, 23 पिता का, है ना, इसी के माध्यम से ये सारे चीज़ होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझ। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तुओं को पकड़ता, धीरे धीरे वह वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठे का उपयोग वस्तुओं को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। इसको हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन है उसको देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है सिफिलोडिकल प्रगति, प्रैक्सिमोडिकल और उसमें विशिष्ट, है ना। तो इसमें ना ऑप्शन था 1, 2 या 1, 3 या 2, 3। इसमें आंसर आएगा 2 और 3, ये दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन इसका सबसे मेन एग्जाम्पल सही, अगर 1 मारना हो तो आपको 2 नंबर मारना है, प्रैक्सिमोडिकल प्रगति। आगे हम लोग देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग भी देखिए, यहाँ पे इसका एक व्याख्या दे रखा है। आपको अगर व्याख्या देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमने जो बोल दिया वो सबसे अच्छा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, है ना, कि बच्चे के विकास की अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में से कहाँ से संबंधित है? विकास प्रक्रिया, अब इसके 4 ऑप्शंस देखते हैं। 4 ऑप्शंस में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें से लिखा हुआ है कि पहले लिखा हुआ है कि अन्य को प्रभावित किया जाने वाला स्वतंत्र, एक है एकीकृत समग्र विकसित, आंशिक रूप से विकसित बेहतरीन। तो एक ना एकीकृत और समग्र प्रकार की विकसित। आप लोग देख रहे होंगे कि पढ़े हैं कुछ, क्वेश्चन है कुछ, है ना। यही सबसे बड़ी बात है जो आपको समझना है। जैसे कि हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं वैसे आपको ना इसको समझना है, थोड़ा समय देना है।
अगर नहीं समझ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुभूति। अनुभूति मीन्स होता है अंदर लेना। वातावरण के बीच क्रिया निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। यह सिद्धांत के प्रतिबिंबित होता है। इसे हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग ना पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे इसको हम लोग तो इसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। आप लोग शायद समझ गए होंगे, है ना, इन सब सारी चीज़ों से लिखा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते। देखिए पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये परिपक्वता को दिखाता है, सतत प्रक्रिया को दिखाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन बनाए रखा था, इसको क्या बोलते हैं? इसको ना संतुलन बोलते हैं, संतुलन। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम लिखा हुआ, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इसे हम ना थॉर्नडायक के नियम पे त्रुटि के अकॉर्डिंग कहा जाता है। इसमें ना श्रम का नियम है, प्रभाव का नियम, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाव का नियम। ठीक है, अब इसमें हम लोग ना थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि थॉर्नडायक के अनुसार, है ना, थॉर्नडायक प्रकाश में त्रुटियों के 3 नियम दिया था, जिसमें से 3 मुख्य था और बाकी 5 गौण नियम था। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। पावलो के अनुसार कुत्ता का प्रयोग केवल मांस प्रदत्त मांस सीधे मुंह में रखने के, लार टपकने का, किंतु इससे पहले सीढ़ियों के नीचे आने पर शिक्षक को कदमों की आवाज़ सुनना, इसे समवृत्ति कहा जाता है। इसके हम ना 4 ऑप्शन को ना गौर से देखेंगे। देखिए लिखा हुआ विलोपन, बिना शर्त के प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्पर। तो अनुकूलन देखिए कि आपको ना स्टूमुलाई और रिस्पॉन्स दोनों हुआ था, आप समझिएगा, है ना। जैसे आपको इमली का नाम ले लिया और आपको रिस्पॉन्स करने लगा आपका जीव, वैसे ही यहाँ पे है। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है, आदर्श संबंधित परीक्षण, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझते हैं कि एक कृत मानव परीक्षण छात्रों का स्कोर से किसी की जजमेंट नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि प्रशिक्षण मापदंडों के लिए नहीं, इसको ना प्रदर्शन के साथ साथ तुलना हम लोग करते हैं। यानी आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर है। अब हम लोग ना 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि वैदिक परीक्षण नहीं है, सावधानी से नहीं किया। अब इसमें से ना हम लोग ना देखते हैं, इसी में से आंसर छिपा हुआ है हमारा, देखिएगा गौर से, यही दोनों में से आंसर है। तो हम बताते हैं कि इसके लिए आपको ना जब भी बौद्धिक परीक्षण हो तो वो बुद्धि से रिलेटेड है, बौद्धिक ज्ञान बुद्धि से होता है और छात्रों के बीच में बातचीत करके पता चलता है, इसलिए आंसर हो गया 2 नंबर। आगे हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट, है ना। एरिक्सन का अनुसार सामाजिक बच्चों के मानसिक और 8 चरणों में होता है। इसमें 1 कक्षा 3 के छात्र जो 9 साल से आसपास में विकसित कर रहा है, उसका मेल खाता है। कौन सा से मेल खाएगा? अब देखिए वो बच्चा क्या महसूस करेगा। हमने इस पे आपको एक कहानी में बताया था, वो परिश्रम बनाम हीनता। आपको बताया था कि एक बच्चा था, उसका वो चोरी हो गया था घड़ी, और घड़ी ले लिया था, तो मैडम भी अपने आँख पे पट्टी बांध के सबको दीवार की तरफ खड़ा करके और उसका ली और जिसका था उसके बैग में, उसके पैकेट में डाल दी, है ना। तो इसका हुआ कि परिश्रम और हीनता। पर पहले तो उसके मन में हीनता है कि मैडम मुझे सारे बच्चों के सामने बेइज्जती करेगी। उसके बाद वो परिश्रम किया और उस लायक बन गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको सुनाने का प्रयास करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा। हावर्ड गार्डनर लिखा हुआ, ऐसे गार्डनर है, देखिए लर्निंग से आ गया, है ना। किसी प्रकार के एक बुद्धि दिमाग लगाता फ्रेम होता है, उसकी सुझाई गई बुद्धि श्रेणी कौन सी है? अब आपको समझना है और समझना है। ये प्राकृतिक बाधिक, देखिए कि लकड़ी था, आप लोग को याद होना चाहिए कि ग्राउंड था, ग्राउंड में एक लकड़ी है, लकड़ी पे कौवा था, है ना। तो ये प्राकृतिक बात भी हमें सिखाता है, पेड़ भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, उनमें से पता लगाने के लिए 2 भाषा बोलने की क्षमता विकसित है, उसको क्या कहेंगे? उसे हम लोग कुछ भी नहीं, उपरोक्त में से सब ये देखिए, अवधारणा, विश्लेषण, संज्ञानात्मक, लचीलापन, और इसमें से उपरोक्त सभी, समझ गए, वो हर गुण में शामिल हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अधिगम विकलांगता जिससे लिखावट में कठिनाई शामिल हो।
अब बताइए कि लिखावट, देखिए यहाँ पे आ गया है ना, लिखावट में कठिनाई। अब आप लोग सब मिलके कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसको। डिस्ग्राफिया कैलकुलिया में क्या होता है, तो कैलकुलेशन लिखते हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है, आपको लिखना है कमेंट्स बॉक्स में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक मूल्य से संबंधित है। योगात्मक मूल्य, अब देखिए पहला इसका क्या, अध्यापक छात्र के प्रति निरंतर तत्कालिता का प्रदर्शन करें। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, हम लोग 18 थे, 18 के बाद यहाँ, यहाँ देखते हैं, आइए यहाँ देखिए। अब इसके ऑप्शंस देखेंगे, शिक्षा का सामग्रिक आन्विक विश्लेषण, शिक्षार्थी को उपलब्ध उपस्थितियाँ, सत्र में शिक्षार्थी का प्रदर्शन, अंतिम अंक। देखिए हम लोग ना मार्कशीट इसको बोलते हैं, मार्कशीट में ही भले कितनों अब तेज हो, जो मार्कशीट में आ गया उसी को अंक में अंततः हम लोग स्वीकारते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कि समावेशी शब्द का मतलब विशेष शैक्षणिक आवश्यकता, बच्चों की नियमित कक्षा। इसका क्या मतलब होता है, ये समय जहाँ भी समावेश शब्द आ जाएगा इसका मतलब अगर शिक्षा से जोड़ दिया तो समझिए कि पूरा समय मांगता है। यानी कि ये जो पीरियड होता है, यानी फर्स्ट से लेके 8, अब इसी 8 पीरियड में आपका दिनचर्या और इसी में आपका जीवन को आगे बढ़ाना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और 20वां नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों का स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यानी कि हम आपको कुछ बोलते हैं और उसका सारांश आपसे लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसी में से देखिए उसमें ऑप्शन है हमारे 4, क्या क्या है, तो आगानात्मक तर्क, निगमनात्मक अवधारणा, मानचित्रण, परिकलन। तो इसमें सबसे बढ़िया है कि इसको कि हम लोग नए विचार सीखते हैं, नए विचार सीखते हैं और पुराने विचार से को रिलेट करते हैं, इसी को बोलते हैं आगानात्मक तर्क। आगे हम लोग देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए पेपर में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको ना देख के बड़ा परेशानी हो जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। एक अध्यापक क्वेश्चन है कि एक अध्यापक है ना कक्षा में कुछ गतिविधियाँ कर रहा है, अब केवल पूछ रहा है बल्कि कैसे क्यों भी पूछ रहा है, उसमें से आपको आंसर देना है, हर आंसर देने की कोशिश आपको करना है। तो उसमें से आप क्या करेंगे तो समझिएगा, समानता, आलोचनात्मक, एकीकृत, अवधारणा। तो उसमें ना आलोचनात्मक यानी कि अगर ए और बी में ना अगर क्रॉस लगवाना है तो उसको आलोचनात्मक बोलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सकारात्मक और नकारात्मक योजनाओं की घटनाओं छात्र को व्यवहार में प्रेरित करना कौन सी मनोप्रक्रिया के व्यवहार को व्याख्या करता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे, समझ गए। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, मानवतावादी है ना, क्या है, मानवतावादी है, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो इसमें ना अगर ऐसी बातें आ जाए तो इसमें व्यवहार से रिलेटेड रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण, हमारे प्रेरणा क्या है। प्रेरणा के लिए सीधे आंसर हम अब इसको बता देते हैं कि ना ये लिखा हुआ है कि गणित के अच्छा करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करने काफ़ी प्रयास करता है और उसको ना उच्चतम अंक लाया जा सकता, समझा बुझा जा सकता। ऐसे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समझिएगा, यदि बाह्य प्रेरणात्मक एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या। ये सब है तो 1 to 6 के लिए, 1 to 5 के लिए, लेकिन ये सब ना NCERT 11th क्लास के क्वेश्चंस ये सब बन रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ NCERT की किताब ज़रूर देखा करिएगा, यदि आपने एक अंत में देखा होगा तो। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक में प्राथमिक है, ईदम युगो ईड है ना, ये जानते होंगे युगो ईद, ये सब चोर चिल्हार चिकार ऐसे कैसे होता है। उसके बाद ये दबाव के कारण होता है, ऐसी इच्छाएं हमारी हो जाती है। अगला है अंतर्मुखी बहुमुखी। देखिए ये हम पढ़ाए हैं किस चीज़ में, अंतर्मुखी बहुमुखी। तो ये आप लोग देखेंगे मृत यानी थॉर्नडायक ये सिद्धांत है ना। थॉर्नडायक के साथ कौन थे, आप लोग जो हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा, है ना। तो ये आइसलेट थे, हैंसले, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूल के संगठनात्मक स्थापना छात्रों का स्थापित करने के लिए पहली पहलू संबंधित है। यहाँ पे संबंधित है, अब किससे संबंधित है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे संबंधित है, ऑप्शन है, देखिए संबंधित है
क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारण, अन्य कारण। तो इसमें ना सामाजिक कारण के कारण हम स्कूल है जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, उसमें हर जाति धर्म के लोग जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देते हैं। समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट होता है। इसको हम लोग ना चिंता से मुक्त करते हैं। क्या कहते हैं? चिंता, न्यूरेटिक भय और चिंता से मुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं को वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम कानून सिद्धांत प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है समझिएगा। जो नियम कानून बनाया जाता है उसको ना दिमागी अयोग्यता बोलते हैं। ये दिमाग की एक उपज होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान एवं प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। इसे हम लोग ना परिमेयीकरण कहते हैं। समझिए ना, तार्किक जहाँ शब्द लग गया वहाँ पे आपका क्वेश्चन बदल गया। समझ गए, वो परिमेयीकरण होगा। अब हम इसी प्रकार से ना थोड़ा सा इसका ना ब्रीफ देख लेते कि परिमेयीकरण किसको कहते हैं, है ना। इसके अनुसार क्या होता है आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रतिकरण की इच्छा के विपरीत, प्रतिगमन आयु के पूर्व, दमन ये अचेतना को रिलेटेड करता है, दुख आवेग इच्छाओं को, ठीक है, धकेलता है। आप देख रहे थे स्टडी विद पंकज। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप हमसे उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको कमेंट्स का जवाब देते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और हम और आप मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।